डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही कई चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं। आए भी क्यों ना, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में जरूर किसी न किसी को शुगर है। हमारे पूरे देश के अंदर 7.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। ये आंकड़े कहते हैं। ये तो आंकड़े है साहब, सच्चाई तो कुछ और ही है। सच्चाई तो ये भी है कि आज तक कोई भी डायबिटिक पेशेंट मेडिसिन खा करके रिवर्स नहीं हुआ है, यानी कि अपनी डायबिटीज को खत्म नहीं कर पाया है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है, डायबिटीज की वजह से बहुत से लोगों की, लाखों लोगों की आप कह सकते हैं, किडनियां गई हैं। लाखों लोगों की किडनियां फेल हुई। लाखों लोगों को अपने पैर काटने पड़े हैं। कई लोगों की लीवर खराब हो गई और कई लोगों को तो हार्ट अटैक आए, वजह से अपनी जिंदगी से हाथ तक धोने पड़े। तो क्या डायबिटीज इतनी भयंकर बीमारी है कि आपकी जान तक ले सकती है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है, इसके पीछे काला सच कुछ और ही है? तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं इसी विषय पे कि क्या है आखिर डायबिटीज का पूरा सच। नमस्कार, मैं हूं सागर, होलिस्टिक हेल्थ कोच एंड डायबिटिक रिवर्सल कोच। आई एम डूइंग पीएचडी इन डायबिटिक रिवर्सल इन वैदिक साइंस। डायबिटीज को अगर आप समय रहते हुए कंट्रोल करें तो ये बहुत बड़ा रोग नहीं है, लेकिन अगर आप डायबिटीज के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में डायबिटीज का सच जानते हैं कि डायबिटीज क्या है और क्या इसके इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पे पड़ सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज को अगर समय रहते हुए कंट्रोल ना किया जाए, अगर आप ध्यान ना दें इसके ऊपर, तो इसके बहुत से इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इम्पैक्ट की। क्या क्या इम्पैक्ट्स आपकी बॉडी पे पड़ सकते हैं? सबसे पहला इम्पैक्ट है रेटिनोपैथी। मीन्स कि अगर डायबिटीज आपके कंट्रोल से बाहर हो गई तो आपकी आंखों का विजन ब्लर हो सकता है और धीरे धीरे आपकी लाइफ में अंधेरा छा सकता है, यानी कि आंखें पूरी तरह से खराब हो सकती है। दूसरा इम्पैक्ट है न्यूरोपैथी। मीन्स कि अगर बॉडी का कोई पार्ट में घाव हो जाए तो वो घाव डायबिटीज की वजह से जल्दी से हील नहीं होता है, जिसकी वजह से बॉडी का वो पार्ट काटना पड़ सकता है। यानी कि डायबिटीज से दिन में हजारों लोग अपने पैर और हाथ गवा बैठते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करने में समर्थ नहीं है, आप सक्सेस नहीं होते हैं, तो आपको नेप्रोपैथी हो सकती है। नेप्रोपैथी मीन्स कि दोनों किडनियां खराब हो सकती है। जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाता है तो किडनियां उसे फिल्टर करती रहती है, लेकिन जब वो फिल्टर करते करते बेबस हो जाती है तो दोनों किडनियां खराब हो सकती है। यानी कि आपको दुख, दर्द और साथ ही साथ आपका जेब खाली हो सकता है, आपके बैंक बैलेंस खत्म हो सकता है और आपकी जिंदगी तक खत्म हो सकती है। जब डायबिटीज आपके कंट्रोल से बाहर निकलने लगती है तो ऑटोमेटिकली जब कोई भी बीमारी हमें होती है तो हमें उस बीमारी की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाती है। टेंशन की वजह से स्लीप डिसऑर्डर हो जाते हैं। नींद में हीलिंग का काम करती हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो हीलिंग सिस्टम है वो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बीमारी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ज़्यादा सोच करके और बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आने की वजह से, ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ने की वजह से, ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ने की वजह से आपका ब्रेन तक हेमरेज हो सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर समय रहते हुए डायबिटीज को आप नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आपको हार्ट अटैक तक हो सकता है, यानी कि हमारी जान तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर डायबिटीज को समय रहते हुए कंट्रोल ना करें तो डायबिटीज अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन अगर हम इसे समय रहते हुए समझें तो डायबिटीज सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिजीज है, या हम कहें कि लाइफ बॉडी का एक डिसऑर्डर है। बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास के अंदर से एक उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज ही ना हो तो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, यानी कि आपकी पैनक्रियास इंसुलिन नहीं बना पा रही है, जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है। या फिर दूसरे जो टाइप 2 डायबिटीज, इस कंडीशन में बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, इसके ऊपर हम आगे बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। डाई फ्री
यूट्यूब चैनल पे मैं स्पेशली सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ के ऊपर ही आपको अलग-अलग तरह की वीडियोज़ लेके आऊँगा, जिससे आप डायबिटीज़ के प्रति अवेयर हो जाएँगे और अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने के बाद आप इसे इरेडिकेट कर सकते हैं, यानी कि खत्म कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो कैसे ये रिवर्स होगा, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को और इस चैनल को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें डायबिटीज़ है। हो सकता है कि आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी की जान बचे। तो चलिए डायबिटीज़ के ऊपर डिटेल से हम आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे। अब बात कर लें कि डायबिटीज़ के होने के कारण क्या होते हैं? क्यों हमें डायबिटीज़ होती है? तो इस पे बात करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी हमारी बॉडी के अंदर जब होती है, उसकी 2 सबसे बड़ी वजह होती है। डायबिटीज़ में भी वही फ़ॉर्मूला इस्तेमाल होता है, यही सिद्धांत लगता है और बाकी बीमारियों के लिए भी यही सेम सिद्धांत है। तो पहला है पेट खराब और दूसरा दिमाग खराब। पेट खराब मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो फूड है, अगर हमारे फूड पे अगर हम ध्यान ना दें, तो वही भोजन जो हमें जीवन देता है, उसी भोजन की वजह से हमें रोग हो जाते हैं, यानी कि हमसे हमारा जीवन छीन भी सकता है। हमारा जो फूड है वो कैसे हमारी जान ले सकता है, कैसे जानलेवा हो सकता है? सबसे पहला है हाई कार्बोहाइड्रेट्स। जो जो चीज़ें हम खाते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होगा, तो वो शुगर में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाया, तो हमें शुगर हो जाती है, यानी कि डायबिटीज़ हो जाती है। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज मैं आने वाले दिनों में आपको दूँगा कि क्या हम खाएँ, कितना हम खाएँ, कब हम खाएँ, यानी कि जो फूड साइंस है, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूँगा। सेकंड है मैदा। जितना ज़्यादा हम मैदे को कंज़्यूम करते हैं, उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं डायबिटीज़ होने के। इसलिए मैदे को हो सके तो अवॉइड करें। तीसरा है शुगर, जो हम रिफाइंड शुगर खाते हैं, हमारे दूध में शुगर है, हमारी मीठी चीज़ों में शुगर है, चाय में चीनी डालते हैं, ये शुगर, ये रिफाइंड शुगर है, ये भी डायबिटीज़ होने का एक सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड फूड। जितना हम बाहर का खाना खाते हैं, वो चाहे जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट फूड है, या फिर होटलों में जाकर के अगर हम आउटसाइड ज़्यादा भोजन खाते हैं, तो उन सभी भोजन की वजह से हमें बीमारियाँ होती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि घर का खाना ही खाएँ और बाहर जितना हो सकता है उसे अवॉइड करें। अगर आप बाहर जाते हैं तो टिफ़िन लेके जा सकते हैं, अगर सिर्फ़ 1 दिन के लिए जाना है तो कोशिश करें कि आप फ्रूट्स के ऊपर रहें, फ्रूट्स पे रहें, या फिर उस दिन आप व्रत कर सकते हैं। फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लैक ऑफ फाइबर। अगर हमारे खाने में फाइबर की मात्रा कम होती है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। फाइबर हमारे आंतों को साफ करता है, हमारे पेट को साफ करता है। तो दोस्तों, पेट सफा हर रोग दफा। तो पेट हमेशा साफ रखें, उसके लिए फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिमाग खराब की। दिमाग खराब का मतलब मेंटल लेवल से नहीं है, दिमाग खराब का मतलब है कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, वो पूरी तरह से खराब हो गया है। लाइफ़स्टाइल के खराब होने की वजह से हमें कई बीमारियाँ हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है। तो किस तरह से हमारा लाइफ़स्टाइल खराब हुआ है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला, हमारा जो सोचने-समझने का तरीका है, वो बदल गया है। यानी कि हमारी सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। जो भी चीज़ हम खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में सोच का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। तो चलिए समझते हैं थॉट प्रोसेस को। जब हमें भूख लगती है, तो हमें एहसास होता है, माइंड के अंदर बॉडी सिग्नल भेजती है कि अंदर सब खाली हो चुका है, इसीलिए अंदर से एक सिग्नल आता है जिसे हम कहते हैं भूख। जब हमें भूख लगती है, उस वक़्त भोजन की ज़रूरत होती है। जैसे ही हम कोई भोजन इनपुट करते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसके बाद वो भोजन डाइजेशन में चले जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उससे एनर्जी मिलती है, बॉडी हमारी स्वस्थ रहती है, हम ज़िंदा रह पाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि किसी दिन आपको ऐसा हुआ हो कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जब आप खाने बैठे तो आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे खाने के व्यंजन भी है, लेकिन जैसे ही आपने खाना शुरू किया, आपको पता चला कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, आज तो खाना आप डबल खाओगे। और अचानक किसी का फ़ोन आता है और पता चलता है कि हमारा कोई नियर एंड डियर का एक्सीडेंट हो गया है, या फिर कोई नियर एंड डियर हमारा फ्रेंड बीमार हो गया है, तो उसी वक़्त 1 सेकंड के अंदर हमारी भूख खत्म हो जाती है। इट मीन्स कि पेट और दिमाग दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। जो भी चीज़ हम खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उसका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है, जो हमारी बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है, आयुर्वेद की भाषा में कहें तो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, ये 7 धातु में हमारा खाया हुआ भोजन कन्वर्ट होता है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारे थॉट का।
जो भी हमने खाया, अगर उस वक़्त हमारी जो मनोदशा है, मनस्थिति है, यानी कि हमारा जो मेंटल लेवल है, हमारे जो थॉट है, वो किस लेवल के है, वो उसमें घुल करके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होगा। बॉडी के हर एक सेल तक वो एनर्जी चले जाएगी। मीन्स कि अगर आपने स्ट्रेस्ड पोज़ीशन में टेंशन में बैठ कर के खाना खाया, तो वो टेंशन के जो वाइब्रेशन है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएँगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी भोजन करें, तो खुश होकर करें, एक खुश मन के साथ भोजन करें। और हमारा जो ड्रिंकिंग है वो भी गलत हो गया है। अपना नशे की कोई चीज़ें आप इसमें गिन लीजिए या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। ये ऐसी जो चीज़ें हैं जो पैक्ड है, यानी कि जो आर्टिफ़िशियल है, उन चीज़ों को हमने ड्रिंक करना शुरू किया जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, जिसका एक कारण है डायबिटीज़। इसी तरह हमारा जो खान-पान है वो अशुद्ध हो गया है, हमारा भोजन तामसिक हो चुका है और साथ ही साथ भोजन करते हुए हमारे जो विचार है, वो तो टीवी देखते-देखते या फिर फ़ोन देखते-देखते ऑटोमैटिकली अब आप समझ ही सकते हैं, इस पे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रीज़न होता है रॉन्ग स्लीप। रॉन्ग स्लीप मीन्स सोना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, बहुत बड़ा एक हीलिंग सिस्टम है। थोड़ा-सा हम इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर। आज सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि जब हम सोते हैं उस वक़्त हमारी जो बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होते हैं और बॉडी और माइंड के अंदर हीलिंग जो प्रोसेस है, वो शुरू होता है। माइंड के अंदर जितने भी हमारे दिन भर जो कुछ हमने देखा है, जो भी विचार हमारे माइंड में आए हैं, उनको एडजस्ट करके, सेटिंग करके अ, यानी कि स्टोर करने की कोशिश करता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोनल सिस्टम है उन सबको बैलेंस करके उसको रिलैक्स पोजीशन में ले जाने की कोशिश होती है। लेकिन दुःख इस बात का है कि आज की डेट में हमारा जो सोने का जो नियम थे जिसे आयुर्वेद की भाषा में रात्रिचर्या कहा जाता है, उसका ना तो हमें ज्ञान है, अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान को हम फॉलो नहीं करते हैं। ना हमारा सोने का सिस्टम सही है, ना उठने का सिस्टम सही है, अ, जिसकी वजह से हमें बीमारियाँ होती हैं। तो कैसे हम अपनी नींद को ठीक करें, कैसे हमने अपने स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर मैं डिटेल से बात करूँगा। नेक्स्ट ले लेते हैं हम टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, यानी कि नींद ना होने की वजह से हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रेस आ जाता है। ये तो एक ज़ाहिर-सी बात है। नींद सही होने की ना होने की वजह से स्ट्रेस आता है, जो स्ट्रेस है वो धीरे-धीरे बढ़ कर के डिप्रेशन लेवल तक चले जाता है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी के अंदर जो हमारे सिस्टम्स है, 5 एलिमेंट्स जो बॉडी के अंदर है या फिर जो 7 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं या फिर जो बॉडी के अंदर हार्मोन सिस्टम वो सभी के सभी इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसका एंड प्रोडक्ट और जिसका हम कहेंगे रिजल्ट है डिजीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर आपको डायबिटीज हो ही गई है, आप ऑलरेडी डायबिटिक हो, तो आप अपनी डायबिटीज को किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं, किस तरह उसको इरेडिकेट करके वापस नॉर्मल जिंदगी में आ सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। इसके लिए जो मैंने फॉर्मूला बनाया है उसे मैंने नाम दिया है AI। AI डजंट मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। AI मीन्स अवेयरनेस। सबसे पहले ज़रूरत होती है हमें ये जानने की, समझने की कि एग्ज़ैक्टली ये डायबिटीज़ क्या है या फिर हमें जो भी बीमारी हुई है, उस बीमारी का रीज़न क्या है। इसका आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको खुद से जानना पड़ेगा कि आपकी बीमारी का कारण क्या है। तो उसके लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए कि डायबिटीज़ होने का आपका पर्सनली, इंडिविजुअली आपका क्या कॉज़ हो सकता है। ऊपर दिए गए कारणों के अलावा भी क्या कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हुई? कारण फिजिकल हो सकता है या फिर इमोशनल भी हो सकता है। दूसरा कि उसके जो इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कहाँ तक बात बढ़ सकती है। फिर तीसरी चीज़ है सॉल्यूशन के प्रति आपको अवेयर होना पड़ेगा। तो एआई में फर्स्ट ए का मतलब है अवेयरनेस और आई का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन। बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम जानते हैं, हमें पता है, लेकिन अगर आप उस पते पे ना जाओ, तो आप नहीं पहुँचने वाले। मीन्स कि अगर आप अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट ना करें, तो कोई रिज़ल्ट नहीं आते हैं। वो नॉलेज सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन बन कर के रह जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि जो नॉलेज आपको मिले, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। अगर आप डायबिटिक हो और आप बचना चाहते हो, अपने पैसे को बचाना चाहते हो, दुखी होने से बचना चाहते हो, अपने दर्द से बचना चाहते हो, तो आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। आपको अपनी फूड हैबिट्स के ऊपर ध्यान देना होगा।
एक्सरसाइज करनी होगी और स्लीप के ऊपर, नींद के ऊपर ध्यान देना होगा। नींद कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं 10 घंटे सोता हूँ, 10 घंटे अगर वो करवट बदल रहा है या फिर उसे नींद नहीं आ रही है, नींद आ रही तो नींद के अंदर बहुत बुरे-बुरे सपने आ रहे हैं, तो उस 10 घंटे की नींद का कोई प्रॉफ़िट नहीं है। लेकिन आपने भी कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया होगा कि कभी-कभी ऐसा आपके साथ हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में कि आप रात को सोए, तो जब आप सुबह उठे, तो आपको ऐसा लगा अच्छा सुबह हो भी गई, आज तो पता ही नहीं चला। दैट मीन्स कि उस दिन आप डीप स्लीप में सोए हो, डेल्टा स्लीप में सोए हो। कि आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आपकी जो नींद है वो क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। अब ये हैबिट्स कैसे सुधरे, इसके लिए आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। जब भी हमें बीमारियाँ होती हैं तो हम टेंशन लेते हैं। टेंशन लेने से बीमारी बढ़ती है, खत्म नहीं होती है। और अगर आप अपनी बीमारी को, अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, तो आपको टेंशन की जगह अटेंशन देना होगा। तो अटेंशन कैसे आप देंगे, आपकी अटेंशन सदा कैसे रहेगी, इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मेंटरशिप एंड मेडिटेशन। मेंटरशिप मीन्स कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो आपको आपका माइंडसेट चेंज करे, जो भी आपका माइंडसेट बना है बीमारी को लेकर के उसे चेंज करें, आपको गाइड करें, आपको हमेशा मोटिवेट करें, आपको सपोर्ट करें जब भी आप डीमोटिवेट हो, जब भी आपको आपकी जो स्ट्रेस लेवल है जब भी वो इंक्रीज़ हो, तो कोई मेंटर हो, मेंटर मीन्स कि कोई आपके साथ हो, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे या आपकी आपकी हेल्प करे, आपके डाइट चार्ट बनाने में आपकी हेल्प करे। दूसरा मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी मेडिसिन है, इसे अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, मेडिटेशन मीन्स कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो बीमारी है उसके लिए आप एक ही गोली खाएँ, तो वो गोली मेडिटेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन आप बताएँ, तो वो सॉल्यूशन मेडिटेशन है। मेडिटेशन करने से आप मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फिज़िकली हेल्दी हो जाते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसे आप भरें, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेडिटेशन सीख करके अपने डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सुख और शांति से भर सकते हैं। इसमें मेडिटेशन के जिस टेक्निक के माध्यम से मैं डायबिटीज़ को रिवर्स करने वाला हूँ, उसे कहते हैं साइकोन्यूरोबिक्स। साइकोन्यूरोबिक्स मेडिटेशन की एक सिंपलेस्ट मेथड है, जहाँ पे बहुत ईज़िली आप अपने माइंड को कॉन्संट्रेट कर सकते हैं और आप अपने मेडिटेशन से आप अपने डायबिटीज़ को 100% कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सीरियस हो, आपको डायबिटीज़ है और अपने डायबिटीज़ को आप रिवर्स करना चाहते हैं, इरेडिकेट करना चाहते हैं, वापस से वो नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जैसे आप पहले जी रहे थे, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, आप उसे भर सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट करके एक 1 टू 1 सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट 1 टू 1 सेशन आप बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि आपकी डायबिटीज़ का होने का कारण क्या है? उसी कारण के अनुसार फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूँगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें डायबिटीज़ है, वो अपने दुःख से, दर्द से और पैसा खर्च होने से बच सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे डायबिटीज़ की डिटेल्ड जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।